सुल्तानपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर राहुल गांधी के मामले में सुनवाई टल चुकी है। इस वक्त की बड़ी अपडेट हम आपको सीधा सुल्तानपुर से बता रहे हैं, जहां पर राहुल गांधी के मामले में सुनवाई टल चुकी है। मानहानि मामले में होने वाली जो सुनवाई है वो अब टल चुकी है। कोर्ट ने 8 अगस्त को सुनवाई की अगली तारीख दी है। बता दें, अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का ये पूरा मामला था, जिसके बाद ये मामला दीवानी के एमपी एमएलए कोर्ट में चल रहा था। उसके बाद अब ये अपडेट हम आपको बता रहे हैं, जहां पर एक बार फिर कोर्ट ने 8 अगस्त को अगली तारीख रखी है, जिस पर सुनवाई होने वाली है। सुल्तानपुर का ये पूरा जो घटनाक्रम है वो हम आपको बता रहे हैं, जहां पर राहुल गांधी पर मानहानि मामले में सुनवाई जो है वो टल चुकी है। अमित शाह पर उन्होंने मानहानि का जो मामला था वो दर्ज कराया गया था। इसके बाद से लगातार कोर्ट में ये मामला चल रहा था और अब ये जो तारीख है वो अगली तारीख आई है, जिसके बाद एक बार फिर से राहुल गांधी की जो सुनवाई है वो टल चुकी है। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर लखीमपुर खीरी से है, जहां पर निघासन तहसील में सुहेली नदी को पुनर्जनन के लिए जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने लठौहा घाट पर दौरा किया। उन्होंने एक जनसभा को संबोधित करते हुए लोगों से भाईचारा और प्रेम बनाए रखने की अपील की। उन्होंने कहा कि वृक्ष और नदियों का संरक्षण करें और योगी और मोदी को भी ना भूलें। मंत्री ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों को सुरक्षित करने के लिए जिला प्रशासन और डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल की तारीफ भी की। उन्होंने कहा कि अब नदी काटन से कोई गांव प्रभावित नहीं होगा। विभाग के भरोसे ये महत्वपूर्ण जनपद और इस जनपद में हमारी पानी शारदा बैराज, गिरजा बैराज और शहरी बैराज लगभग 25 जनपदों से यहाँ से मैं पानी उपलब्ध करवाता हूँ। इस जनपद जो सिंचाई की सुविधा हम लोग उपलब्ध करवाते हैं, लगभग 30 लाख हेक्टेयर भूमि को हम सिंचित करते हैं। दूसरा, ये जनपद बाढ़ के भी ऋण से पानी का भराव और बाढ़ भी भयंकर आती है, लेकिन अभी तक इसमें जो हमारी 2 परियोजना हुई, निघासन वाली और सुहेली सोती वाली, जिसके कारण सुहेली सोती के माध्यम से 50,000 किसान इससे लाभ। बहराइच के पयागपुर में प्राइवेट स्कूल सेंट जेवीएस की मनमानी रुकने का नाम नहीं ले रही है। स्कूल संचालक मोटी फीस, महंगी किताबें और यूनिफॉर्म का बोझ अभिभावकों पर डाल रहे हैं। फीस न जमा करने पर बच्चों को सजा भी दी जाती है। अभिभावकों का कहना है कि भारी किताबों के बोझ से बच्चों को शारीरिक परेशानी हो रही है। सरकार के शिक्षा सुधारों के बावजूद जिम्मेदार अधिकारी इस पर चुप हैं। हमारे जो बहराइच जनपद में जो है प्राइवेट स्कूलों का जो कंडीशन है वो मतलब बहुत निचले स्तर पे जाता हुआ दिख रहा है हमें। और यही चीज़ जो है हमारे भूपगंज बाजार की है, पयागपुर बस अड्डे की, मतलब पयागपुर मार्केट की है। तो यहाँ तो बहुत ही ज़्यादा कंडीशन खराब है। और कंडीशन ऐसी है कि जो है जो गरीब स्तर के, निचले स्तर के बच्चे, मतलब जो बेचारे यहाँ अच्छी शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, ये लोग जो है मतलब लाख रुपए की डिमांड करते हैं। और डिमांड करने के बाद भी वो अगर उसमें सक्षम नहीं है, उनको बच्चों को जो क्लास से बाहर निकाल दिया जाता है और क्लास से बाहर निकालने के बाद हाथ स्टैंड करके खड़ा कर दिया जाता है और मतलब टार्चर किया जाता है। और खास करके इसमें सेंट जेवियर्स स्कूल पैतौरा मोड़, जो सुधीर जायसवाल जी का स्कूल है, इनके यहाँ तो। सीतापुर के मिश्रिक लोकसभा क्षेत्र के सांसद अशोक रावत ने बिजली विभाग को पत्र लिखकर सरवा पावर हाउस के जेई धर्मेंद्र कुमार को हटाने की मांग की है। उन्होंने जेई की कार्यशैली पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सांसद का कहना है कि जेई की लापरवाही से गांव की बिजली लाइन काट दी जाती है, जिससे पूरे गांव में बिजली नहीं आती थी। सांसद ने अधिकारियों पर भी लापरवाही का आरोप लगाया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता शुभम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शुभम, देखिए, सांसद अशोक रावत ने जेई को हटाने की मांग क्यों की है और क्या कुछ आरोप उन पर लगते हुए नजर आ रहे हैं? शुभम, देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से इस समय अघोषित बिजली कटौती चल रही है, अगर हम ग्रामीणों की बात कर लें तो वहां पर सुचारू रूप से जो विद्युत व्यवस्था है वो बहुत ही बदहाल चल रही है। इसी बीच में जब किसी बिजली विभाग का कोई कर्मचारी होता है, वो गांव की पूरी लाइनें कटवा देता है, 2-2 गांव की पूरी लाइन कटवा देता है। और ग्रामीणों के साथ जब अभद्रता का मामला आता है
उस समय मिश्रिक लोकसभा क्षेत्र से जो सांसद हैं अशोक रावत, वो मामले को संज्ञान में लेते हैं। ग्रामीणों का जो मामला होता है उसको संज्ञान में लेकर के वो जो है एक पत्र लिखते हैं बिजली विभाग के कर्मचारियों को, और जो शरवा पावर हाउस है वहां पर तैनात जो जेई है धर्मेंद्र कुमार, उनके ऊपर गंभीर आरोप लगाते हुए उनका जो है तबादला कराने की मांग उठाते हैं। शुभम, लापरवाही की वजह से बिजली काट दी जाती है, ये भी आरोप लगे हैं, लेकिन लापरवाही किस चीज की? देखिए बिल्कुल कहीं कहीं अगर हम ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो इस समय जिस तरह से भयानक गर्मी हो रही है उस हिसाब से ग्रामीण क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति नहीं हो पा रही है। हालांकि अगर बात की जाए तो विभागीय मामला ये भी है कि लगातार बिजली विभाग का भी अभियान चल रहा है और गांव में कटिया जिन लोगों की पड़ी हुई है उनकी जांच पड़ताल भी चल रही है, और विभाग के द्वारा जो एक अभियान चलाया जा रहा है उसमें ज्यादा बकायादार हैं उनके कलेक्शन भी काटे जा रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा बिल जमा करने के बिजली विभाग की तरफ से लगातार प्रयास करे जा रहे हैं। इसी क्रम में जो यहाँ के जेई थे उन्होंने 2 गांव में ज्यादा बकाया होने के कारण 2 गांव की जो विद्युत लाइन थी उसको कटवा दी थी, लेकिन वहाँ के ग्रामीणों ने जब सांसद से पूरी बात बताई तो सांसद ने मामले को संज्ञान में लिया और उन्होंने बिजली विभाग के अधिकारियों को पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग की। शुभम, क्या ये लापरवाही केवल जेई की है या मैं ये कहूं कि पूरा सिस्टम इसमें पूरा फेल होता हुआ नजर आ रहा है? देखिए बिल्कुल कहीं न कहीं बिजली विभाग का जो सिस्टम है उसमें जो भी अधिकारी हैं केवल जेई को न मिला के जो भी ऊपर से नीचे तक के कर्मचारी हैं सबका यही रवैया रहता है। लेकिन जिस प्रकार से ग्रामीण क्षेत्र में इस समय बिजली की जो व्यवस्थाएं सुचारू रूप से नहीं संचालित हो पा रही, इसको लेकर के कहीं न कहीं जो विभागीय अधिकारी हैं वो मामले को संज्ञान में नहीं ले पा रहे हैं। कहीं पे तार की फाल्ट रहती है, केबल जलती है, कहीं ट्रांसफार्मर फूट जाते हैं। इस तरीके से ग्रामीण क्षेत्रों में गर्मी के चलते जब लोड बढ़ता है तो वहाँ पर जो बिजली की व्यवस्था है वो सुचारू रूप से संचालित नहीं हो पाती है। कई बार ग्रामीणों के शिकायत करने के बाद भी जो अधिकारी है वो मामले को संज्ञान में नहीं लेते हैं और कई कई दिन तक ग्रामीण क्षेत्र के जो उपभोक्ता है वो बिना बिजली के अंधेरे में रातें गुजारने को मजबूर होते हैं। देखिए, सांसद ने अब पत्र तो भेज दिया है, अब इसके बाद विभाग क्या कदम उठाने वाला है? शुभम, देखिए जिस प्रकार से अभी संसद का सत्र चल रहा है, मानसून सत्र चल रहा है, जिसको चलते अभी सांसद जो है वो लगातार वहां पे संसद में अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन उनके द्वारा जो बिजली विभाग के अधिकारियों को पत्र लिखा गया है तो जिस तरह से उम्मीद की जा रही है कि बिजली विभाग के अधिकारी सांसद के पत्र का आवश्यक संज्ञान में लेकर के उचित कार्रवाई करेंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया शुभम हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। अगली खबर की ओर रुख करते हैं जो कि बहराइच से है। बता दें, बहराइच की देहात कोतवाली पुलिस ने तिकोड़ा मोड़ पर चेकिंग के दौरान 20 क्विंटल प्रतिबंधित थाई मांगुर मछली की खेप पकड़ी है। ये मछली उत्तराखंड के उधम सिंह नगर से बहराइच बेचने के लिए लाई जा रही थी। सरकार और कोर्ट ने इस मछली पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा रखा है। चौकी इंचार्ज हरिकेश सिंह ने पिकअप में लदी मछली को पकड़ा। मत्स्य विभाग ने मछलियों को नष्ट करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। सुबह मेरे दूरभाष पे लगभग 9 बजे सूचना प्राप्त हुई कि चौकी इंचार्ज टिकोरा मोड़ पुलिस द्वारा सूचना दी गई कि एक पिकअप वाहन खटीमा वो उधम सिंह नगर से उत्तराखंड से आ रही थी, जिसको चेकिंग के दौरान पकड़ा गया तो पाया गया कि उसमें थाई मांगुर पैक होके आ रही थी। उसको पुलिस विभाग द्वारा रोका गया। उन्होंने मत्स्य विभाग को सूचना दिया। मत्स्य विभाग की टीम मौके पर पहुंचकर उसका परीक्षण किया। परीक्षण दौरान पाया कि ये प्रतिबंधित थाई मांगुर है, जिसकी विनिष्टीकरण की कार्रवाई जौनपुर के लाइन बाजार थाना क्षेत्र के अलीगंज तिराहे पर एसपी ने बिना हेलमेट के कांवड़ यात्रा कर रहे शिव भक्तों को रोककर मुफ्त हेलमेट बांटे। उन्होंने कांवड़ियों से यात्रा के दौरान यातायात नियमों का पालन करने और किसी भी समस्या में पुलिस की मदद लेने की अपील की। एसपी ने कहा कि आपकी सुरक्षा हमारा संकल्प है। इस पहल की कांवड़ियों और स्थानीय लोगों ने भी खूब सराहना की है। पवित्र सावन मास में हमारे सोमवार को और सभी कांवड़ियों के मूवमेंट के दृष्टिगत हमारी ट्रैफिक पुलिस को, हमारी जनपदीय पुलिस को इसमें सक्रिय किया गया था। ट्रैफिक पुलिस द्वारा इस क्रम में एक कार्यक्रम लगातार चलाया जा रहा है, जहां पे कांवड़ियों को सुरक्षित रूप से अपने अपने डेस्टिनेशन तक जाने में जो भी उनको सुविधा उपलब्ध कराई जा सके या उनकी जो मदद की जा सके, और जहां कहीं पे हेलमेट पहनने की आवश्यकता है
और ट्रैफिक को लेके जागरूक करने की जो आवश्यकता है उस संबंध में बार बार अभियान चलाए जा रहे हैं। उसी क्रम में आज यहाँ पर हमारे सभी कांवड़िया भाई जिनसे जब बात की गई तो उसमें यह जानकारी मिली कि कोई देवघर तक से अभी होके आ रहा है, तो उन सभी को आज हेलमेट वितरण का यहाँ कार्यक्रम रखा गया है और सभी हमारे श्रद्धालुओं से यह अपेक्षा भी है और अनुरोध भी है कि वो सुरक्षित तरीके से यातायात के नियमों का पालन करते हुए अपने अपने गंतव्य तक जाएं और कहीं पे भी अगर उन्हें पुलिस की सहायता की आवश्यकता है तो वहाँ पर उन्हें पुलिस की तत्पर है। मुरादाबाद के मझौला थाना क्षेत्र में दिल्ली रोड पर स्थित IDFC बैंक के लॉकर से 365 ग्राम से ज्यादा सोना अचानक गायब हो गया। इस सोने की कीमत करीब 30 लाख रुपए बताई जा रही है। ये सोना ग्राहकों ने लोन के बदले गिरवी रखा था और इसे 7 पैकेटों में लॉकर में सुरक्षित रखा गया था। जांच के दौरान सोना गायब मिलने से बैंक में हड़कंप मच गया। बैंक के मैनेजर ने मझौला थाने में शिकायत दर्ज की। पुलिस ने 2 कर्मचारियों यानी कि सूरज सैनी और पवन सैनी के खिलाफ मामला दर्ज किया है। उन पर सोने की हेराफेरी का आरोप है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और CCTV फुटेज की भी पड़ताल कर रही है। वैसे तो मझौला को एक तहरीर दी गई जो एक IDFC बैंक है, प्राइवेट बैंक है, उसके एक एम्प्लॉय के द्वारा ये तहरीर दी गई। उसमें ये आरोप लगाया गया कि बैंक का जब ऑडिट हो रहा था, बैंक का जब रिव्यू हो रहा था, तो उसमें से कुछ गोल्ड जो इन लोगों के पास था उसके पैकेट्स गायब मिले और ये जो कस्टडियन थे उसके 2 व्यक्ति जिसका नाम है सूरज सैनी और पवन सैनी, ये दोनों कस्टडियन थे और संभवतः यहाँ से जो गायब हुआ है इसके लिए यही जिम्मेदार है और उन दोनों को अभियुक्त बनाते हुए तहरीर दी गई। हम लोगों ने उसमें जो भी समुचित धाराएं उसमें मुकदमा पंजीकृत किया है और इसमें अग्रिम विवेचनात्मक कार्रवाई की जा रही है। जो एविडेंसेस आएंगे उसके हिसाब से इसका निशान किया जाएगा। इसका जो वे उसमें लिखा हुआ है वो 365 समथिंग ग्राम है और 366 ग्राम के आसपास। खबर फतेहपुर से है, जहां खागा कोतवाली क्षेत्र में 2010 में ड्राइवर और खालसी की हत्या के मामले में 14 साल बाद बड़ा फैसला आया है। पुलिस ने अभियुक्तों के खिलाफ विशेष जज SC/ST कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किए थे। अभियोजन पक्ष ने 11 गवाह पेश किए, लेकिन संदेह का लाभ देते हुए कोर्ट ने सभी 6 अभियुक्तों को बरी कर दिया था। अभियुक्तों की ओर से अधिवक्ता RC त्रिवेदी, मुरारी लाल उमराव, अभय पांडे और महेंद्र कश्यप ने पैरवी की। 20/1/2010 की घटना थी जिसमें 2 व्यक्तियों को ड्राइवर और खलासी का मर्डर हुआ था और उसके बाद अज्ञात में मुकदमा पंजीकृत कराया गया था। 6 अभियुक्तों के खिलाफ न्यायालय के समक्ष आरोप पत्र प्रेषित किया गया, जिसमें एक अभियुक्त बहुत ही गरीब था जो कि 13 साल जेल में रहा और 5 अभियुक्त तो जमानत पर रिहा हो गए। करीब 14 वर्ष चले मुकदमे में अभियोजन द्वारा 11 साक्षी पेश किए गए। माननीय न्यायालय द्वारा स्पेशल जज SC/ST द्वारा संदेह का लाभ देते हुए सभी अभियुक्तों को दोष मुक्त कर दिया। न्याय मिलने में करीब 14 साल का विलंब। जौनपुर पुलिस ने ऑनलाइन ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये आरोपी सोशल मीडिया पर विज्ञापन देकर लोगों को ठगते थे। गिरफ्तार लोगों में एक 10,000 रुपए का इनामी गैंगस्टर जितेंद्र यादव भी शामिल है, जो BTech ग्रेजुएट है। पुलिस ने इनके पास से 1 लाख रुपए, एक मोबाइल और एक मोटरसाइकिल भी बरामद की है। कुमार मिश्रा हैं, ये कौसाम्बी के रहने वाले हैं। इनके साथ ऑनलाइन धोखाधड़ी की घटना हुई थी। एक ट्रैक्टर जंक्शन ऐप है, उसके माध्यम से एडवर्टीजमेंट जारी हुआ था, जिसमें संबंधित जो अभियुक्तगण हैं उनके द्वारा उनको जौनपुर बुलाया गया था और वहाँ 2 लाख की इनके साथ ऑनलाइन फ्रॉड की घटना हुई थी। इसके अलावा 19 जुलाई को भी एक अन्य कंप्लेनेंट है जिनका नाम विनोद पांडे है, जो प्रयागराज के रहने वाले हैं। इनके साथ भी इसी तरह से ऑनलाइन धोखाधड़ी की घटना हुई थी। बुफेलो खरीदने के नाम पे एक बुफेलो साइट है, उस पर एडवर्टीजमेंट जारी करके इनसे भी 2 लाख का ये फ्रॉड हुआ था। इस संबंध में जो सराय ख्वाजा टीम है, इसके अलावा स्वाट, SOG और सरलांच टीम द्वारा
इस पूरे घटना का अनावरण किया गया, जिसमें 7 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें जो मुख्य मास्टरमाइंड है ये जितेंद्र यादव है, जो पहले से गैंगस्टर का वांछित भी था और 10,000 का इनामिया भी है। उसके साथ 6 अन्य अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। विद्यासागर प्रजापति है, विकास प्रजापति, अरविंद वर्मा है। इसके अलावा 2 अन्य जो मुख्य अभियुक्त हैं जो इनके सहयोगी गण हैं, ये मीरगंज की एक लूट की घटना में भी रहे हैं, धनंजय यादव और राहुल यादव, जो बक्सा और तीजी बाजार के रहने वाले हैं। प्रतापगढ़ के पट्टी रजिस्ट्रार ऑफिस में मारपीट और फायरिंग के मामले में पुलिस ने 25,000 रुपए के इनामी को गिरफ्तार किया है। पुलिस पहले ही ब्लॉक प्रमुख सुशील सिंह के 3 बुजुर्गों को जेल भेज चुकी है। ब्लॉक प्रमुख समेत 6 लोगों पर इनाम घोषित है। बता दें, जमीन के बैनामे के दौरान ब्लॉक प्रमुख और उनके गुर्गों ने 2 भाइयों पर गोली चलाई थी। पुलिस ने 6 थानों की फोर्स लगाकर अभियान चलाया और आरोपियों को जेल भेज दिया। पट्टी क्षेत्र के रजिस्ट्रार ऑफिस के पास मारपीट व फायरिंग की घटना हुई थी, जिसमें पुलिस के द्वारा 25-25 हज़ार के 2 इनामी जिनका इनाम किया गया था, जिनका नाम शिवम पांडे और विपिन पांडे, इनको गिरफ्तार किया गया है आज। इसके अलावा कल गिरफ्तारी करी गई थी 3 लोगों की, जिनके नाम हरीश उर्फ पन्ने जायसवाल, चंदू मौर्य व अखिलेश श्रीवास्तव है। इस तरह पुलिस के द्वारा कुल 5 लोगों की गिरफ्तारी करी गई है। 4 अपराधी गिरफ्तारी हेतु शेष हैं, जिन पर 25-25 हज़ार का इनाम घोषित है। जो सुशील सिंह है, इसके पास एक .30 का पिस्टल था। इस पिस्टल का कैंसिलेशन के लिए भेजा गया है। पुलिस के द्वारा जो भी लोग इनको शरण दे रहे हैं, इनको चिन्हित किया जा रहा है और सभी के विरुद्ध पुलिस कठोर से कठोर कार्रवाई करेगी। पुलिस के द्वारा इसके अलावा करीब 1.5 करोड़ की प्रॉपर्टी जो इनकी थी, इनके वाहन थे, उसको केस प्रॉपर्टी बनाया गया है, जिसमें इनकी गाड़ियां फोर्ड एंडेवर, फोर्ड गोरखा, महिंद्रा लोडर, 4 ट्रैक्टर्स और 4। बांदा पुलिस ने एसपी पलाश बंसल के निर्देश में बड़ी कार्रवाई करते हुए मटौदा थाना क्षेत्र के आलमपुर जंगल में मुठभेड़ के बाद 7 बदमाशों को गिरफ्तार किया। इनमें से 3 बदमाश के पैर में गोली लगी, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये बदमाश महोबा के रहने वाले हैं और बांदा और आसपास के इलाकों में बकरियों की चोरी और लूटपाट करते थे। पुलिस ने इनके पास अवैध हथियार, हुंडई वर्णाकार और चोरी की बकरियां भी बरामद की है। पुलिस के द्वारा गाँव से इन लोगों को लाया गया है, जिनके पैर में गोलियां रखी हुई हैं और इसमें से जो तीनों के नाम की जावेद, इकरार और इकरार है, इनको अरेस्ट करके सारे कानून उपचार है। बांदा थाना अध्यक्ष मटौंद और जनपद की एसओजी टीम के द्वारा मटौंद थाना क्षेत्र के आलमपुर के जंगलों में 23/24 जुलाई की रात्रि में पुलिस मुठभेड़ में 7 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें 3 हैं इकरास खान, मलस खान और जावेद खान। इनके पैर में गोली लगी हुई है। इनको जिला अस्पताल ले जाया गया है, वहाँ पर इनकी हालत ठीक है। 4 अन्य हैं मलस। खबर उत्तर प्रदेश में फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों के लिए बने रहे तहलका डिजिटल के साथ।